यस डिसिसियन। आज हम ज्योमेट्री का बोर्ड का इस साल का मतलब 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले। ये वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 3 पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 and 5 रहेगा। तो मैं पूरा का पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर जो कि पास्ट ईयर अगले साल के बच्चे लोग को बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बोर्ड पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए पास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ आपको अवेलेबल रहना चाहिए। इसके लिए मैं ज्योमेट्री का आपको इस साल का मतलब 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो, डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका, ये इस साल का क्वेश्चन पेपर है। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स के लिए। मतलब आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 मल्टीपल चॉइस मतलब ABCD ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया और पूछा है कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या नहीं। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या रहता है, अगर बड़े वाले साइड का स्क्वायर ये अदर दो साइड के स्क्वायर के जितना मैच रहेगा तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट रहेगा। तो इसमें प्रॉपर ऑप्शन है बेटा बी। कैसे, वो भी दिखा दो। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हुआ है, राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है इसमें 3, 4 and 5। आपको मालूम रहेगा बेटा इधर बड़ा साइड कौन सा है, 5, तो उसका स्क्वायर करना आपको। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड कौन सा बाकी रह गया, 3 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर आएगा बेटा, 4 का स्क्वायर। यस, ये 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 16। यह आ गया 25, इसको भी प्लस करो कितना आएगा बेटा 25। देखो आंसर मैच हो रहा है, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या ध्यान में रखना है, बड़े वाले साइड का स्क्वायर या अदर टू साइड के स्क्वायर जितना रहना चाहिए। अगर आंसर मैच हुआ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आंसर मैच नहीं हुआ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस, आगे जाएंगे बेटा। सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला था उसने, पूछा था एग्जाम में। देखो स्क्रीन पे देख सकते हो, एक इनक्राइब एंगल, यह आ गया आपको सर्कल चैप्टर में का एक आता ही है बेटा ऑब्जेक्टिव। इनक्राइब एंगल दिया उसने ACB और बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दिया मतलब क्या करने का, इनक्राइब एंगल को डबल कर दो। यहाँ पे कितना है देखो 65 दिख रहा है आपको, 65 यहाँ पे देख सकते हो आप। इनक्राइब एंगल दिया उसने 65 तो उसका डबल किया, 65 का डबल देखो, 65 का डबल किया तो 5 2 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 12 और 1 130। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता रहेगा 130, दैट इज। तो सेकंड का डी ऑप्शन राइट है। फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन राइट था आप देख सकते हो स्क्रीन पे बेटा। फर्स्ट का ऑप्शन राइट था बेटा सेकंड वाला। सेकंड का बेटा ऑप्शन राइट था डी वाला, ठीक है। बाद में थर्ड वाला पूछा था, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव अलग है। इसमें ये फिफ्थ वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। पूछा डिस्टेंस पॉइंट मतलब दो पॉइंट्स दिए और ओरिजिन पूछा, ओरिजिन क्या रहेगा। देखो इसको भी कैसा सॉल्व करना है, बच्चे लोग ने इसका आंसर ऐसा तुक्का मार के आके रहेंगे बेटा, पर इसको सॉल्व कैसा करना है देखो। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, कौन सा पॉइंट दिया बेटा, मैं उसको ना ए ले रहा हूँ। 3 एंड क्या दिया है 4, और दूसरा पॉइंट दिया उसने कुछ दिया नहीं है तो मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ बेटा ओरिजिन का पॉइंट 0 and 0। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, x1 माइन y1 x2 और आता है बेटा y2। समझा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग को सॉल्व करना है। तो आएगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखता हूं मैं। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आता है बेटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसा सॉल्व करना है देखो बेटा, बहुत बच्चे लोग को ये ऑब्जेक्टिव में बहुत डाउट था सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो x2 का वैल्यू क्या है बेटा, x2 का वैल्यू 0 बेटा। x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर। देन y2 का वैल्यू क्या है बेटा 0 एंड y1 का वैल्यू क्या है 4। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा बेटा 3 बचेगा -3 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर, और हम लोग को स्क्वायर निकालने तो आता ही है। तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर आएगा 16। माइनस का स्क्वायर निकालेगा तो माइनस निकल जाता है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे आएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर है बेटा 5। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट, समझा 5। कितना आंसर आना चाहिए 5। ये थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड यस,
स्लैंट हाइट ये आया आपका ज्योमेट्री का 7th वाला चैप्टर, मेंसुरेशन में से आया था। मेंसुरेशन में एक स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, पाइथागोरस यूज करना। स्लैंट हाइट तो पहला तो एल लेते, क्या आता बेटा, एल। मैं फटफट फटफट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ रैपिडली। देखो क्या दिया उसने, रेडियस दिया, रेडियस मतलब क्या दिया बेटा, आर दिया आपको, प्लस आर का क्या करो, स्क्वायर करो, एंड उसने दिया है हाइट दिया बेटा 12, तो यहाँ पे आएगा 12, मतलब हाइट का भी क्या करो, स्क्वायर करो, एल इज इक्वल टू बेटा आर कितना आपका, आर 5, 5 का स्क्वायर आता है बेटा 25, और एच कितना आपका 12, 12 का स्क्वायर आता है बेटा 144, ये दोनों को ऐड किया जाए तो आता है बेटा 169, और 169 हम लोग को मालूम रहेगा 169 ये बेटा 13 का स्क्वायर है, यस 13 का स्क्वायर, मतलब इसमें भी आपका कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, 13 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे गए थे बेटा, उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट, बी था। बाद में ये वाले क्वेश्चन का आंसर डी था। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर दैट इज सी, मतलब 5 था, मैंने सॉल्व करके बताया बेटा पाइथागोरस यूज करके ही, डिस्टेंस फॉर्मूला। बाद में यहाँ पे स्लैंट हाइट का राइट ऑप्शन है बेटा सी, दैट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने ए सॉल्व करके दिखाया, वैसे बी भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन करके रखा है। यही टाइप में आपको प्रेजेंट करना था, यही टाइप में आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना था, आपका मार्क्स कट नहीं होगा। एक एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था फॉलोइंग फिगर दिया बेटा, उसने ऑलरेडी डायग्राम दे दिया था, सिर्फ उसमें कंस्ट्रक्शन करना था। क्या कंस्ट्रक्ट करना था, देखो मैंने ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस ए टू बी सी, बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, मतलब वो परपेंडिकुलर ऑलवेज 90 डिग्री का रहता है। यहाँ पे आप देखो बोर्ड्स ने वो परपेंडिकुलर दिया नहीं था, मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया परपेंडिकुलर, क्या, ए एक्स, उसको नाम दिया था मैंने ए एक्स। बाद में आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है, ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो ए बी डी, ए बी डी, देखो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसमें 1/2 एज इट इज, हाइट क्या बेटा, हाइट ए एक्स से, और नीचे वाला बेस क्या बेटा, बी डी। सेम वैसा ही दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, उसमें हाइट क्या दिया बेटा, ए एक्स, और इसका क्या है बेटा, बी सी। देख सकते हो ये परपेंडिकुलर का क्या यूज आया, क्योंकि आपको हाइट नहीं मिल रहा था, इसके लिए मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा, जो कि बोर्ड्स ने नहीं दिया था। समझ रहे हो आप बेटा। बाद में यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। जो सेम है उसको कट करना पड़ेगा, मतलब 1/2 सेम था, बाद में ए एक्स सेम था, तो बचा क्या इधर, बी डी, और इधर क्या बचा बेटा, बी सी। देखो बी डी अपॉन बी सी, और इसका दोनों का वैल्यू दे दिया था, देखो बेटा बी डी का वैल्यू दिया था 7, और बीसी का वैल्यू दिया था बेटा 20। एक मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट चैप्टर में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब 1/2 बेस इनटू हाइट, पर उन लोग ने क्या ये दिया था बेटा, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया था, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। डन, जाएंगे नेक्स्ट। बाद में आ रहा है आपका ज्योमेट्रिकल मीन का एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन सेकंड क्वेश्चन पूछा था, ज्योमेट्रिकल मीन। देखो इसका भी मैंने प्रेजेंटेशन एज इट इज ऐसे प्रेजेंटेशन देना था आपको, 1 मार्क्स मिल ही जाएगा कंफर्म। पहला कौन सा भी क्वेश्चन आया ज्योमेट्री में, आपको गिवन लिखना पड़ता है। यहाँ पे गिवन क्या था बेटा, देखो एक एंगल दिए एम एन पी, एम एन पी कितना दिया बेटा 90, देखो मैंने लिखा है बेटा एम एन पी कितना है 90, बाद में एक परपेंडिकुलर लिखा है, सेम एज इट इज। गिवन में क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आंसर शीट पे लिखना है। डन। बाद में आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में ज्योमेट्रिकल मीन का क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम लोग, जो भी मीडियन रहता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर। देखो इसके लिए मैंने देखो बेटा एन क्यू का क्या किया है बेटा, स्क्वायर, और बाद में बेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बेस कौन है, ये वाला बेस था, एम क्यू अपॉन पी क्यू। देखो सेम प्रेजेंटेशन है बेटा, मीडियन का स्क्वायर, ये बेस के स्क्वायर के मल्टीप्लाई जितना रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या टेकिंग स्क्वायर रूट मतलब इसका स्क्वायर निकल गया, इसको क्या आएगा बेटा, रूट। अभी जिसका जिसका वैल्यू दिया है वो पुट करना है। देखो एम क्यू का वैल्यू दे दिया था आपको, एम क्यू का वैल्यू था बेटा 9, एंड बेटा क्यूपी का वैल्यू था 4, तो यहाँ पे 4 डाल दिया, 9 4 जा 36, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। इस तरीके से हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन
1 मार्क के लिए उसने पूछा था ज्योमेट्रिकल मीन, जो कि सेकेंड चैप्टर में से आता है, जो कि सेकेंड चैप्टर में से आएगा बेटा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, फिफ्थ वाले चैप्टर में से। एक ट्रीटा दिया था, ट्रीटा मतलब बेटा, ट्रीटा मतलब वो एंगल का वैल्यू देगा। यहाँ पे देख सकते हो बेटा, एक ट्रीटा दिया, ये देखो एंगल का वैल्यू क्वेश्चन पेपर में एक 30 डिग्री दिया है। यस, ये देखो, ये 30 डिग्री दिया है, ये आपको ट्रीटा का वैल्यू दिया है। और ऑलवेज ध्यान में रखो, ट्रीटा का वैल्यू दिया तो स्लोप कैसे आएगा, टेन आगे जोड़ दो। क्या जोड़ दो बेटा, टेन। देखो सेम स्लोप, स्लोप को डिनोट करते बेटा एम से, मैंने जोड़ दिया बेटा टेन, और ट्रीटा का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है बेटा क्वेश्चन पेपर में, देखो 30। आपको टेबल ध्यान में आ रहा है, यस। तो टेबल में टेन 30 का वैल्यू ढूंढो, आंसर मिलेगा 1/√3। डन। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन पूछा था आपको 5.3 में, ये क्वेश्चन गिरा हुआ है, ठीक है। अगर ट्रीटा दिया है तो टेन आगे जोड़ दो, ट्रीटा का वैल्यू डालो, देखो टेबल में क्या वैल्यू है, लिख दो। डन। ये 3 मार्क्स हो गए। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, यस। साइकेलिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान में रहेगा, साइकेलिक क्वाड्रिलेटरल में बेटा अपोजिट साइड का एंगल का प्लस करके 180 आना चाहिए। अपोजिट साइड उसने क्या क्या दिया बेटा, अपोजिट एंगल भी रहेगा, तो भी एंगल ए दिया है और एंगल सी निकालना है मेरे को। डन। देखो पहला तो प्रॉपर्टी लिखो, अपोजिट एंगल ऑफ साइकेलिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब सामने सामने वाले जो भी एंगल रहते हैं क्वाड्रेटिक साइकेलिक इक्वेशन में, उसका क्या रहता है, प्लस करके कितना आना चाहिए, 180। तो देखो इसने कौन सा एंगल दिया था क्वेश्चन पेपर में, एंगल ए दिया था, एंगल सी दिया था, मिला के कितना आना चाहिए बेटा, 180। देखो सेम मैंने प्रेजेंट किया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 180। तो बेटा ए तो दे दिया, ए कितना था, 100। तो मैंने ए की इधर ए का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे प्लस, वहां पे जाके क्या आएगा, माइनस। तो 180 में से 100 गया, कितना बचेगा, 80। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। मतलब हम लोग ने 8 मार्क्स यहाँ पे अर्न कर लिया बेटा, 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 के 8 क्वेश्चन, पहले जो 4 थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाद में 4 सॉल्व करने वाले। और मैंने प्रेजेंटेशन कैसा देना वो भी बताया बेटा, एकदम प्रॉपर। मतलब आपका मार्क्स कट कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता बेटा मार्क्स कट। यस। जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के पास। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू बेटा एक्टिविटी। एक्टिविटी क्वेश्चन है इधर बेटा, एक्टिविटी क्वेश्चन 3 दिया रहेगा, एनी 2 सॉल्व करना था आपको, हर एक का 2 मार्क के लिए। 2 मार्क के लिए सर कितने बॉक्स रहते हैं, देखो 4 बॉक्स रहते, 2 मार्क के लिए कितना बॉक्स है बेटा, 4 मार्क्स। मतलब हर एक बॉक्स को हाफ मार्क्स रहेगा, हाफ प्लस हाफ 1, और इधर भी बेटा हाफ प्लस हाफ क्या आएगा बेटा, 1। ठीक है। देखो तो क्या क्या दिया था, देखो एक डायग्राम दिया है आपको। फर्स्ट तो जो भी एक्टिविटीज है ना, वो एज इट इज आपको बोर्ड के आंसर शीट पे लिखना था और बॉक्सेस भरना था, ठीक है। डन। देखो मैंने करके दिखाया बेटा, थीटा अपॉन 360 एज इट इज है, आपको ध्यान में रहना चाहिए फॉर्मूला। और फॉर्मूला में क्या मिसिंग था, देखो उसमें बेटा पाई आर स्क्वायर, क्या मिसिंग था, पाई आर स्क्वायर, आपको ध्यान में रहेगा। अब ये 7th वाला चैप्टर है, ये फर्स्ट, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। डन। 2 मार्क्स के लिए मतलब 4 बॉक्सेस भरना है, इधर हाफ मार्क्स मिल गया। डन। ये बेटा ट्रीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ट्रीटा का वैल्यू क्वेश्चन में ही आंसर है, देखो ट्रीटा का वैल्यू। तो ट्रीटा का वैल्यू डाल दिया बेटा 90, इधर हाफ मार्क्स मिल गया। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 मार्क्स तो इधर गेन कर लिया बेटा। आगे जाएंगे। डन। तो बेटा इधर क्या वैल्यूज पुट करना था, तो इधर कितना है, 100, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर क्या आता है, 100, इधर हाफ मार्क्स। और बाद में इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करके आपको जो भी आंसर है यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से एक्टिविटी फुलफिल करने के बाद आपको बेटा मिलेगा 2 मार्क्स। समझा। क्वेश्चन नंबर 2 एक आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्टिविटी, एक्टिविटीज विच विल बी वी आर फिल, मतलब हाफ हाफ मार्क्स के लिए आएगा, हाफ हाफ करके एक, दूसरा 1 मार्क्स, ऐसा करके हम लोग ने 2 मार्क्स यहाँ पे गेन कर लिया। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई जो भी डिवाइड वगैरह रहेगा। फर्स्ट तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 25, और 25 को इसने मल्टीप्लाई किया तो 78.5 आ जाएगा। फर्स्ट मार्क्स, फर्स्ट एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन। डन। हम लोग फटाक से सेकेंड क्वेश्चन के बाद जाएंगे। यस। सेकेंड क्वेश्चन अनदर एक्टिविटीज क्वेश्चन बेटा आया है बेटा, ये क्वेश्चन आया थर्ड चैप्टर में से। यस। इसको थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन कॉर्ड उसने दे दिया है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है भाई।
क्या करना है, पहला एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर यहाँ पे उठा के डालना है, 4 बॉक्स भरना है, 2 मार्क्स मिलेगा। कैसे देखो, उसने क्या दिया है, एमडी दिया, एमडी बाद में दिया बेटा डीएन, ये वाले कॉर्ड का उसने लिया ना, तो हम लोग को सेकेंड वाला कॉर्ड देना, डीएस दिए तो क्या उसमें मिसिंग है बेटा, आरडी, नहीं तो यस देखो फर्स्ट आर डी, देन उसने एमडी का वैल्यू दिया रहेगा, एमडी का वैल्यू उसने खुद से दिया रहेगा, एमडी का वैल्यू, यस ये देखो एमडी का वैल्यू, तो इसमें सिर्फ पुट करना था हम लोग को, एमडी के इधर कितना पुट करना है, 80, डन 8 पुट करना है, बाद में आएगा बेटा 8 15 फोर जा, यहाँ पे देखो 15 फोर जा किया, कितना आया 60, और 60 को किससे डिवाइड करना बेटा, 8 से, देखो वो भी करके दिखा रहा हूँ मैं, 60 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 7 जा आता है 56, 4 रहेगा, पॉइंट देके मेरे को 0 बढ़ाना पड़ेगा, 8 के टेबल में 40 कब आता है बेटा, 5 जा किया तो 8 के टेबल में 40 आता है, दैट्स इट, आंसर आ गया बेटा 7.5। एक्टिविटी का सेकेंड वाला क्वेश्चन विच विल गिव्स यू 2 मार्क्स, हम लोग ने एक्टिविटी का 2 क्वेश्चंस देखा बेटा, कुछ नहीं 4 बॉक्स भरना है, 2 मार्क्स मिलेगा बेटा, डन। थर्ड वाला ऑप्शन वाला भी मैं बता रहा हूँ बेटा, इसने भी ऑप्शन ये किया रहेगा, यस ये आया था बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी, ये 6 वाला चैप्टर, यस इसमें वो अपोजिट एंगल अपॉन वगैरह, ये देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फिर से 4 बॉक्स भरो, 2 मार्क्स खाओ, 4 बॉक्स भरो बेटा, 2 मार्क्स के लिए आएगा, 4 बॉक्स 2 मार्क्स के लिए, यस। तो उसने क्या बोला है, ट्रीटा दिया है, ट्रीटा ऑब्जर्वर डिस्टेंस दिया बेटा 10 मीटर, सब करके दिया है, सिर्फ इसमें वैल्यूज भरना है। पहला tan थीटा का आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा, अपोजिट एंगल अपॉन एडजेसेंट एंगल, ये अपोजिट एंगल मतलब कौन, थीटा किधर है, थीटा में दिखा रहा हूं देखो स्क्रीन पे, थीटा किधर है आपका, थीटा अपोजिट एंगल निकालना है ना, तो थीटा यहाँ पे थीटा है, उसके सामने वाला रहेगा बेटा अपोजिट एंगल जिसको ओप्पो बोलते, 90 के सामने वाला रहेगा हाइपो, मतलब हाइपोटेनियस, तो अभी एक ही साइड बाकी है, एडजेसेंट एंगल, डन। तो अब tan थीटा दिया मतलब अपोजिट एंगल अपॉन एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल का नाम क्या है बेटा, अपोजिट साइड मतलब ए बी, बराबर, और उसने एडजेसेंट साइड ऑलरेडी दिया है बीसी, हाइपोटेनियस तो चाहिए नहीं, फर्स्ट वाला भर दिया, बाद में एबी का उसने वैल्यू दिया रहेगा, एबी का वैल्यू दिया है क्या देखो, यस यस tan 60 का वैल्यू उसने बोला था, ये टेबल में आपको रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के, tan 60 का वैल्यू आता है √3, जो कि आपको नहीं आ रहा है तो भी इधर नीचे देख सकते हैं, tan 60 का वैल्यू, बाद में tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे भर दिया है। नेक्स्ट वाला डायरेक्ट यहाँ पे आता है, इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग को वैल्यूज पुट करना था, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग को, पॉइंट वाला सर मल्टीप्लाई नहीं आता है, क्या होगा देखो मल्टीप्लाई, यस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई 1.73 करना है, अभी 10 को कितना जीरो है बेटा 1, तो ये पॉइंट आगे का आएगा, मतलब क्या आएगा 17.3, तो यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीन पे 17.3, वही नीचे लिखना था, मतलब 2 फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर सेम था, 4 फिल इन द ब्लैंक्स भरो, 2 मार्क्स के लिए आएगा, तीनों के 3 क्वेश्चन रहेंगे, हम लोग को 2 सॉल्व करना पड़ता है, तीनों का तीनों में कुछ क्वेश्चन, और उसको कैसा प्रेजेंट करना है वो भी बताया, कैसे क्या करना है, डन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा 5 क्वेश्चन देंगे, हम लोग को 4 सॉल्व करना था, यस मैंने पांचों के पांचों सॉल्व करके दिखाया बेटा, ये स्क्रीन पे देखो आपको प्रेजेंट ऐसा किया रहेगा, एक भी मार्क्स कट नहीं होगा आपका, डन। देखो इसको कुछ एक्टिविटी नहीं है, हम लोग को सॉल्व करना, मतलब देखो कैसे, उसने एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और 2 लाइन पैरेलल है डी ई, ये पैरेलल है बेटा बी सी को, तो डीबी दी दी है उसने, डीबी कितना दिया है 4.5, मैं इधर दिखाता हूँ स्क्रीन पे, डीबी दिया उसने 4.5, ये देखो, यस डीबी दिया है 5.4, एडी दिया उसने, एडी 1.8, यस फर्स्ट चैप्टर में से ये बेटा, बाद में ईसी दिया है, ईसी 7.2, और हम लोग को ए निकालना है, देखो तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मालूम रहेगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर में, पहला तो उसका नाम लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, पहला लिखना है इन ट्रायंगल कौन सा है बेटा एबीसी, ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर ने डिवाइड नहीं तो पैरेलल लाइन ने डिवाइड किया हुआ साइड
रेशियो में रहता है, मतलब क्या रहेगा, इधर से आएगा एडी अपॉन क्या आएगा बेटा, डीबी। देखो एडी अपॉन डीबी, वहां से कौन आएगा, ए ई अपॉन ई सी। तो मैंने लिखा है ए ई अपॉन ई सी। सब वैल्यूज दे दिया है, वैल्यूज पुट करना है। देखो मैंने वैल्यूज भी पुट करके बताया। यस यस, देखो यहाँ पे देख सकते हो, एडी दिया बेटा 1.8, डीबी दिया बेटा 5.8, ए मेरे को फाइंड करना है, और ईसी दिया है मेरे को 7.2। आपको अगर टेबल आता रहेगा, नहीं तो पहले क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये साइड इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये साइड इसको मल्टीप्लाई करेगा। देखो ये वाले स्टेप में आपको मालूम पड़ता रहेगा। यस, ये वाले साइड ने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये वाले साइड ने इसको मल्टीप्लाई किया है, मैंने लिखा है। बाद में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड। ये यहाँ पे आ गया डिवाइड, ये इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है। मैं आपको अनदर मेथड भी बता सकता हूँ, तो आप 18 का टेबल यूज करके भी आप कर सकते हैं इसको। तो वैसे क्या है, 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइडेड बाय 54। तो 18 के टेबल में 54 आता है क्या, यस। 18 वन जा, और 18 कितना आएगा बेटा, 3 जा। पॉइंट देने का जरूरत नहीं है, दोनों को पॉइंट था तो पॉइंट निकल गया। अभी 3 से 72 को डिवाइड करते हैं, 3 वन जा, 3 टू जा 6, और इधर आएगा बेटा 1 जाएगा, तो 3 4 जा, तो आया 2.4। सिंपल आंसर। दोनों तरीके से कर सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो, पहला मल्टीप्लाई करो बाद में डिवाइड किया तो भी चलता है। यस, ऐसे 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इस टाइप में आपको प्रेजेंट करना था। आगे जाएंगे गाइस। यस, ये आया आपका 30 60 90 का थ्योरम। 30 60 90, यस। 30 60 90 आपने पढ़ा रहेगा बेटा। 30 के सामने वाला साइड हाफ रहता है, 30 के सामने वाला साइड हाफ रहता है, 60 के सामने वाला साइड और √3/2 रहता है। यस, किसका, हाइपोटेनियस। देख सकते हो सॉल्यूशन में आप, यहाँ पे देखो। पहला तो ये 90 दिया है, ये 30 दिया है, तो बेसिकली तीनों मिला के 180 आता है। तो आर कैसे आएगा, देखो एक दिया है 30, एक दिया है 90, तो आर निकालना है। तो 30 प्लस 90 कितना आता है, 120। यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके क्या होगा बेटा, माइनस। तो आर मिल जाएगा, तो आपको आर मिलेगा बेटा 60। मतलब इसका एंगल आएगा 30, ये आएगा 90, ये आएगा 60। यस, बाद में हम लोग थ्योरम यूज करेंगे 30 60 90। इधर लिखते हैं, देखो पहला हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस मेन है। यस, यहाँ पे देखो, ये आगे हम लोग को 60 मिल गया है। पहला तो 90 के सामने वाला रहता है बेटा हाइपोटेनियस। यस, इसके साथ ही गेम है बेटा। क्या करना है, 30 के सामने वाला साइड, 30 के सामने वाला साइड, 30 के सामने कौन है, 30 के सामने वाला साइड आर एस। देखो आर एस, ये कितना रहेगा बेटा, हाफ रहेगा, किसका, हाइपोटेनियस। ऑलवेज हाइपोटेनियस को, बट इसको आरपी लिखा तो भी चलेगा, पीआर लिखा तो भी चलेगा। मैंने लिखा है पीआर। इधर लिखना है अपोजिट साइड टू 30, 30 के सामने वाला साइड हाफ रहता है, किसका, हाइपोटेनियस। तो मैंने हाफ लिखा, हाइपोटेनियस का वैल्यू दे दिया था, देखो बेटा 12। तो 12 और 12 का हाफ कितना आता है, 6। 6 यूनिट्स आएगा। अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखो, यूनिट्स दिया है तो यूनिट्स लिखो। डन। अभी और एक 60 के सामने वाला साइड, बेटा 60 किधर है, 60, यस अभी अभी निकाला था, गरम है बेटा। डन। 60 के सामने वाला साइड क्या है, एस पी, नहीं तो पी एस, जो भी आपको अच्छा लगे, पी एस लिखा है। ए थ्योरम क्या बोलता है, 60 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के √3/2 रहता है। ए 30 के सामने वाला साइड हाफ, तो 60 के सामने वाला साइड √3/2। यस, पी आर तो हम लोग को हाइपोटेनियस दे दिया था, 2 1 जा, 2 6 जा, और यहाँ पे आएगा 6/√3। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 30 60 90 पहला वाला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। उधर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आया था, जो कि फर्स्ट चैप्टर में से आता है, सेकंड चैप्टर में से आया था 30 60 90, और एक थ्योरम 45 45 90 भी। यस, जाते बेटा आगे। आगे वाला क्वेश्चन दिया आपको, ए डी सी निकलना है, ए डी बी, ए सी बी दिया उसने, ए सी बी दिया बेटा 52। देखते, यहाँ पे मार्क करके दिखा दो आपको। ए सी बी दिया है बेटा आपको 52, ए सी बी 52 दिया है। मेरे को निकलना है ए डी बी, ये निकलना है। सेम प्रेजेंट करना था आपको। पहला तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है 360, 360 सम पूरा ये दिख रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है बेटा। ये चारों मिला के कितना आता है, 360। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले 52 दिया है, 52 लिखा।
ये दोनों 90 दिया है 90, क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर रहता है बेटा, परपेंडिकुलर ऑलवेज 90 का रहता है, तो ये 90 बराबर। तो ये तीनों को ऐड किया, ये तीनों को ऐड करने के बाद मिल गया मेरे को 232, यहाँ पे प्लस वहां पे माइनस, तो मेरे को मिल गया बेटा 128 आ गया क्वाड्रिलैटरल का, जो कि थर्ड चैप्टर में से पूछा गया था क्वाड्रिलैटरल, लाइक कि चारों एंगल का प्लस करके 360, और एंगल ट्रायंगल में कितना रहता है 180, 180 का डबल करो 360 मिल जाएगा। क्वाड्रिलैटरल चारों एंगल का प्लस करके कितना आता है बेटा 360, उसमें से ये आपको समझना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर रहता है तो उसका आता है 90 90, तो एक मिसिंग था तो निकाल लिया बेटा, तीनों को प्लस करो, उधर जाके क्या करो माइनस करो, डन। यस, आगे बढ़ेंगे, थर्ड वाला भी कर लिया। प्रेजेंट देखो कैसा करना है बेटा, रीजन ब्रैकेट में लिखा है मैंने प्रॉपर। यस, फोर्थ वाला क्वेश्चन, हम लोग को कोलिनियर है क्या नहीं बताना है, ये कोलिनियर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो और स्लोप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से करके बताया, देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिया था, 3 पॉइंट ए बी सी, और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम ही रहेगा, फिफ्थ चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और हम लोग को क्या करना है, एज्यूम करने आना चाहिए दो दो पॉइंट, पहला निकालो ए बी, देखो मैंने स्क्रीन पे बता दिया बेटा ए बी, बाद में निकालना आपको BC, बाद में निकालना है एस, डन। देखो पहले मैंने ए बी निकाल के बताया, उसको एज्यूम किया है प्रॉपर, x1 y1 x2 y2, ये लिया डाल दिया बेटा, सम सॉल्व किया, यहाँ पे प्लस माइनस का बच्चों लोग को बहुत प्रॉब्लम रहता है बच्चे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम करते, देखो यहाँ पे 3 माइनस का साइन आया, दो दो जन को सॉल्व करो, इसको एज इट इज ले लो, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो बचेगा कितना बेटा 2, और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, दैट्स इट। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत गड़बड़ करके, जब माइनस का साइन आता है, 3 माइनस का साइन आएगा तो दो दो जन को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर आएगा बेटा 4। इस तरीके से मैंने ए बी निकाला, ए बी का वैल्यू आया था अंडर रूट 5, सेम मैंने BC निकाला था बेटा, BC आया था आपका 6 अंडर रूट 5। अगर कौन सा स्टेप, हर एक स्टेप मैंने किया है बेटा, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस भी प्लस होता है, पर यहाँ पे बड़ा नंबर है बेटा 4, तो उसका साइन जाएगा बड़े वाले नंबर को, और 180 को मैंने फैक्टर्स गिरा रहा है, 36 into 5, तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट रहेगा बेटा 5, आएगा इक्वेशन 2। पहला ए बी निकाला, अभी निकाला बेटा BC, अभी निकालेंगे हम लोग AC, AC का भी देखो सिस्टोमेटिकली मैंने सॉल्व करके बताया बेटा, माइनस माइनस प्लस, पर बड़े वाला नंबर का साइन कौन था माइनस, तो क्या आएगा बेटा माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 7 + 3 कितना आया 10, दोनों का स्क्वायर किया, आ जाएगा बेटा 125। ये 125 का भी फैक्टर्स गिराना पड़ेगा, 125 का फैक्टर्स क्या आता है 25 into 5, 25 का 5 बाहर आ गया थर्ड। तो अभी वो एक्चुअली क्या पूछा था उसने, कोलिनियर है क्या नहीं, तो कोलिनियर है क्या नहीं कैसे पहचानते, हम लोग के पास 3 इक्वेशन आ गया, आपको स्क्रीन पे देख सकते हो बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसका वैल्यू आया था अंडर रूट 5, ये सेकेंड इक्वेशन है जिसका वैल्यू आया था अंडर रूट 6/5, एंड थर्ड इक्वेशन है अंडर मतलब 5/√5। तो क्या करना है, छोटा मिला के बड़ा आना चाहिए, इसमें छोटे कौन थे देखो, ये दोनों छोटे थे, अंडर रूट 5 एंड 5/√5, ये दोनों छोटे थे और ये बड़ा है, तो ये दोनों को प्लस करके अगर बड़ा वाला वैल्यू आ रहा है तो ये बेटा कोलिनियर है, अगर छोटा वाला प्लस करके बड़ा वाला साइड नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। लाइक कि इसको प्लस करने में बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम रहता है, सर इसको कैसा प्लस करना है, ये देखो इसका है कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा बेटा 1, तो 6+1 6, सॉरी 5+1 6, ऐसा कुछ आएगा, देखो सेम आया वैल्यू बेटा, वैल्यू सेम आया मतलब वो कोलिनियर है। आपको ये स्लोप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे किया है। यस यस, आइडेंटिटी वाला सम, साइन थीटा कॉस थीटा का आइडेंटिटी वाला सम आया था बेटा, आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन का वैल्यू दे दिया था हम लोग को, कॉस का वैल्यू निकालना था। देखो आइडेंटिटी क्या है बेटा, 3 आइडेंटिटीज है सब मिला के, उसमें से फर्स्ट वाला आइडेंटिटीज आया था बेटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू दिया है उसने 11/61। तो मैंने क्या किया, पहला तो ये आइडेंटिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे आके क्या हुआ माइनस। ये साइन का वैल्यू दिया, कितना दिया बेटा साइन का वैल्यू 11/61। तो 11/61 डाल दिया। 11 का स्क्वायर आता है 121, 61 का स्क्वायर आता है 3721। 61 का स्क्वायर ऐसे निकालना है, मालूम है 61 मल्टीप्लाई बाय 61, तो आपको मिलेगा 3721, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यस, तो अभी ना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इसको मल्टीप्लाई करे, ये इसको, नीचे वाला बेस सेम रहेगा। 3721 में से 121 गया तो कितना आता है बेटा 3600। और 3600 और 3721 किसका स्क्वायर है 60 एंड 61। लाइक देखो इस तरीके से बेटा आपको 5 सम पूछे गए थे, मैंने पांचों का पांचों विद ऑप्शन बताया आपको, और उसमें से 4 सॉल्व करना था। 8 मार्क्स के लिए था ये क्वेश्चन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन भी कैसा देना, आपको रीजन ब्रैकेट डाल के करना था, कहाँ पे आप रूट ले रहे हो, आइडेंटिटीज गिवन था, जो जो गिवन दिया है वो गिवन लिखना था, आइडेंटिटीज को मैंने मॉडिफाई किया है इस तरीके से, तो आपका मार्क्स कट ही नहीं हो सकता एग्जाम। डन। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया जो कि 8 मार्क्स के लिए था, क्वेश्चन नंबर 2 किया जो कि सॉल्यूशन एक्टिविटी और सॉल्यूशन था। फटाक से क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाएंगे। ये वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम भी बताया। अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे विद ऑप्शन। डन। तो हम लोग का 25 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा ज्योमेट्री का। ऐसे अलजेब्रा का भी हम लोग डालने वाले, सेम प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इजी है। यस, फिर से बेटा एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A का 2 एक्टिविटी दिया रहेगा। 1 एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है 3 मार्क्स के लिए। कुछ नहीं, एक्टिविटीज बहुत इजी इजी रहता है बेटा। फर्स्ट काम आपका यही रहता है एक्टिविटी में, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे आंसर शीट पे लिख लो बेटा। और क्या करना है आपको, उधर वहां पे ब्रैकेट करना है और ब्रैकेट भर के, अभी मैंने क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ब्रैकेट था, 4 भरो 2 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा बेटा 6 ब्रैकेट आएगा, 6 भरो 3 मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स के लिए 4, 3 मार्क्स के लिए 6। डन। देखो सेम सेम आप देख सकते हो बेटा स्क्रीन पे, सेम मैंने जैसा क्वेश्चन पेपर में जैसा एक्टिविटी दिया है वैसे ही आंसर शीट पे एक्टिविटी लिखा है, और जिधर जिधर आपने बेटा ब्रैकेट है वहां पे मैंने वो सॉल्व किया। डन। देखो बेटा इसमें ना क्वेश्चन में आंसर रहता है, क्या करना है, उसने 2ax दिया था और इधर दिया है 3bx। मैंने क्या किया बेटा, उसने ऑलरेडी क्या करके दिया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। देखो प्रॉपर ब्रैकेट करके बेटा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कंपोनेंडो, यस ये 10th में नहीं है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो ये बेटा हम लोग को 9th वाले इसमें ज्योमेट्री में। यस, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो में क्या करते हैं हम लोग, बेस ऊपर जाके प्लस करते, डिविडेंडो में क्या करते हैं हम लोग, बेस ऊपर जाके माइनस करते। यहाँ पे देखो कंपोनेंडो यूज किए जो कि ऊपर गया और क्या कर दिया बेटा प्लस, और हम लोग को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था ax प्लस bx। डायग्राम में देख सकते हो ax प्लस bx, यहाँ पे देखो ax प्लस bx, बेटा ये दोनों को प्लस किया तो क्या मिलेगा हम लोग को ab। तो सेकेंड वाला ऑब्जेक्टिव है अपना ab, समझा। उसने ऑलरेडी दे दिया था ax प्लस bx, ये वाला साइड ax प्लस bx दोनों को प्लस किया तो क्या मिलेगा हम लोग को ab। डन। ये समझा बेटा। yes। और बाद में कौन सा टेस्ट है, तो ए टेस्ट है। ए टेस्ट मतलब आपका एंगल एंगल टेस्ट। कौन से टेस्ट से इक्विलैटरल हो रहे हो बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो रहे, ए टेस्ट। डन। बाद में आएगा नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव बी ए एंड बी एक्स पूछा है, ये दे दिया है बेटा क्वेश्चन में बी ए एंड बी एक्स। यस, यहाँ पे देख सकते हो बेटा, एक मिनट, बी ए एंड बी एक्स। यस, यहाँ पे हम लोग ने आंसर निकाला उसका बी ए एंड बी एक्स, बी ए बी ए। ये देखो मतलब वो थोड़ा उल्टा किया है, ए बी लिखो क्या बी ए लिखो। कितना है बेटा 5, और ये कितना है 2। यहाँ पे फ्रॉम 1 भी लिखा है, मतलब यही वैल्यू इसमें डालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है देखो, इसका आंसर्स भी बताता हूँ मैं बेटा।
यहाँ पे आएगा 9 5 45 और उसको डिवाइड करना है बेटा 2 से, तो यहाँ पे आएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट, मतलब 22/5 आएगा। यस, यहाँ पे थोड़ा सा 2 का प्रॉब्लम हुआ है बेटा, इसका आंसर आएगा 22/5। डन। तो मतलब 6 हम लोग ने ब्रैकेट्स भरा 3 मार्क्स के लिए, 22/5 आना चाहिए था इसका आंसर। कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन में ही क्या रहता है बेटा, आंसर रहता है, ज्यादा कुछ नहीं। कंपोनेंटों में ध्यान में रखो, प्लस करना था, डिविडेंडों में ध्यान में रखो, माइनस करना था, जो कि हम लोग ने 9th वाले चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में किया था। डन। आगे जाएंगे। ये रीजन फ्रॉम 1 बोला है तो 1, ये टेस्ट ध्यान में रखो, ए टेस्ट म्हणजे एंगल टेस्ट। डन। यस, सेकंड वाले में जाएंगे हम लोग। एक एक्टिविटी सॉल्व करना था, मैंने दोनों एक्टिविटी सॉल्व करके बताया। यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज करना था बेटा। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, दोनों साइड लेना है, बीच वाले मीडियन का स्क्वायर करना है। डन। यहाँ पे उसने ब्रैकेट छोड़ दिया था, पी क्यू पी एस, पी क्यू लिया था, पी एस लिया था, मीडियन को ने 2 पीटी। देखो पहला वाला ब्रैकेट ये आएगा 2 पीटी। डन। बाद में दूसरा ट्राइंगल उसने लिया था बेटा क्यू आर एंड एस आर, तो क्यू आर एंड एस आर, तो उसका मीडियन कौन है बेटा, आर टी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा 2 RT का स्क्वायर। अपोलोनियस थ्योरम सेकेंड वाले आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर है बेटा, अपोलोनियस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम, वैसे अपोलोनियस थ्योरम है। डन। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एक्टिविटी देखते हैं। बाद में उसने बोला एडिंग 1 and 2, तो इसको ऐड किया तो ये आया, तो बेटा यहाँ पे ऐड करना है हम लोग को। तो यहाँ पे ऐड करते समय आपको ध्यान में रखना था, यहाँ पे दोनों साइड कौन सेम है, 2, उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बटेगा पीटी, और दूसरा वाला आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब तीसरा वाला फिल इन द ब्लैंक्स था आरटी, क्योंकि 2 हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो बचेगा कौन बेटा, आरटी। डन। बाद में इसके साथ ही खेल रहा था, उसने ऑलरेडी बोला था आरटी इज इक्वल टू पीटी, तो मैंने आरटी की इधर रिप्लेस कर दिया, क्या डाल दिया बेटा, पीटी डाल दिया। तो पीटी प्लस पीटी, और ये यहाँ पे 2 है, तो कैसे, देखो इसको देखो डायरेक्ट कर दिया था उसने, ये भी बताता हूँ। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, मतलब 1, 1 + 1 2, 2 2 जा क्या आएगा बेटा 4, ऐसा उसने डायरेक्ट दे दिया। समझा। आगे जाते हैं, देखो ए, इसको क्या किया है, मैंने क्या किया बेटा, उसका ब्रैकेट का पूरे का स्क्वायर करना है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। यहाँ पे भी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। और वहां पे दोनों जगह क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर, मतलब ये आ गया। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव लिखना था एस क्यू एस, क्या लिखना था बेटा, क्यू एस। डन। ऐसे आपके 6 फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो 6 के 6 भरने के बाद आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। यस। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब दो एक्टिविटी पूछा था, एक ही सॉल्व करना था, मैंने दोनों का दोनों बता दिया। लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा बेटा, क्यू एस का स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू एस का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, ये चारों साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया बेटा पी आर, तो दूसरा अपना डायगोनल क्या है, क्यू एस, तो उसका आएगा क्यू एस का स्क्वायर। डायगोनल देखो, यहाँ पे उसने पूछा था एक डायगोनल है पी आर, तो दूसरा डायगोनल क्या था बेटा, पी एस का स्क्वायर, वो आधा दे देता है, उससे आपको फ्लू मिल जाएगा, डायगोनल लिखना है। डन। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड बी, एक्टिविटी 3 मार्क्स के लिए आया था, देखो सॉल्व कर दिया है बेटा। यस, पैरेललोग्राम है, क्या बताना है, इसमें भी आप बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो स्लोप फॉर्मूला यूज करो। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से करके बताया, लाइक कि पहले ऐसे ही ट्राइंगल का पूछा था, पहला निकालना है आपको पी क्यू, बाद में निकालना है क्यू आर, बाद में निकालना है एस आर एस, बाद में निकालना है पी एस। देखो स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रेजेंटेशन देखो गाइस कैसा देना था, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यूज डालना है, फैक्टर्स निकालने आना चाहिए बेटा, मैंने पी क्यू करके दिखाया है, पी क्यू का आंसर है 4√2, इक्वेशन 1 दिया है। बाद में मैंने निकाला है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो क्यू आर निकाला है, उसका आंसर आया √13, इक्वेशन 2। बाद में मैंने आर एस निकाला है, कुछ ने वैल्यूज पुट किया है, 16 + 16, ये नहीं आ रहा है, तो ये देखो ऐसा करना पड़ता बेटा, बीच का स्टेप नहीं आएगा तो 16 + 16 आता है बेटा 32, और 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 2 जा 32, तो 16 का कितना बाहर आएगा 4√2। तो आप देख सकते हो बेटा स्क्रीन पे थर्ड वाला ऑप्शन है अपना 4√2। जाते बेटा आगे। बाद में हम लोग को निकालना था पीएस, पीएस का आंसर आया 30। पैरेललोग्राम में ध्यान में रखो, पैरेललोग्राम ऐसा रहता है जनरली, लाइक ए रेक्टेंगल,
पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल रहता है, जनरली पैरेललोग्राम ऐसा रहता है। तो एक ध्यान में रखना है, पैरेललोग्राम में सामने सामने वाले साइड सेम रहते, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप देख सकते हो बेटा PQ का आंसर RS से मैच हो रहा है। कहाँ पे PQ का आंसर क्या है, कहाँ पे निकला था, यस ये PQ का आंसर है, और अपना RS का आंसर देखो दोनों सेम आ रहा है, यस मतलब ये दोनों साइड सेम है। वैसे तो QR का आंसर ये मैच रहेगा बेटा PS से, √13 √13, मतलब दो दो साइड अपोजिट साइड सेम है, मतलब वो पैरेललोग्राम है। देखो फ्रॉम 1 and 3, 2 and 4, बाद में ऐसा लास्ट में लिखना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन भी देखो, इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, मतलब क्या दोनों साइड सेम रहेंगे बेटा, सामने सामने वाले साइड, तो बेटा पैरेललोग्राम रहेगा। डन। एक थ्योरम पूछा था, यस यहाँ पे देखो, प्रूव द टेंजेंट सेगमेंट drawn फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट। मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे एक सर्कल निकाला है, एक्सटर्नल पॉइंट लिया बेटा, वहां पे टेंजेंट्स निकाले, दो टेंजेंट्स, मतलब PD एंड क्या निकाला बेटा QD। वो बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट बता, कॉन्ग्रुएंट, तो इसके लिए मैंने पहला टेस्ट यूज किया बेटा। क्या क्या गिवन दिया है, अपना थ्योरम लिखने का एक फॉर्मेट रहता है, गिवन क्या प्रूव करना है वो, बाद में सॉल्यूशन, ऐसा फॉर्मेट में लिखना है आपको। सॉल्यूशन की इधर प्रूफ लिखा तो भी चलता है। देखो पहले मैंने गिवन लिखा है, प्रूफ करना था मेरे को DP एंड QDQ, मतलब ये टेंजेंट बेटा सेम रहेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से निकाला हुआ। डन। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, AP एंड ये AQ को ज्वाइन कर दिया बेटा, परपेंडिकुलर डाल दिया, कंस्ट्रक्शन डन। तो इसको दो ट्रायंगल दिख रहे बेटा आपको यहाँ PAD एंड दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है QAD। पहला तो ये 90-90 आएगा, यस बेटा यहाँ पे देख सकते हो, दोनों ट्रायंगल में ये 90 का है, सेम हो गया बेटा। एक कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, AD सेम हो गया, AS, और ये भी सेम बता सकता हूँ मैं, PA एंड QA। क्यू बेटा एक ही सर्कल के बेटा वो रेडियस है, रेडी लिखा है मैंने, मतलब क्या है बेटा रेडियस, मतलब आप देख सकते हो ये आया साइड, ये आया साइड, और ये आया एंगल, मतलब कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट यूज हो गया है बेटा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, क्योंकि कौन सा है 90 डिग्री का एंगल आया ना बेटा, तो कौन सा हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो एक बार एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब बाकी साइड भी हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो DP एंड DQ भी मैंने सेम बता दिया, क्या करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या रहते बेटा, कॉन्ग्रुएंट। डन। यस ये आया था बेटा थ्योरम। थर्ड, यस कंस्ट्रक्शन का सम आया था, और कंस्ट्रक्शन के सम में आपको ऐसा कंस्ट्रक्ट करना था, सर्कल, एक सर्कल ड्रॉन करना था बेटा, किधर से मालूम है, 4.1 में से कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ कैसे। देखो डिस्टेंस लिखा है, प्रॉपर पॉइंट्स लिखा है, ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। पहले मैंने रेडियस कितना था 4.1, सर्कल निकाला, वही रेडियस में से 7.3 का एक लाइन मार दिया। डन। बाद में कंपास लेके इसको एक परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट कर दिया, और उसका हाफ हाफ पार्ट कर दिया। बाद में ये हम लोग को ये वाला एक और ये वाला एक लाइंस मारना है, तो आपको ये वाला ट्रायंगल का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो मिल जाएगा। मतलब क्या करना है, ड्रॉ करना है 4.1, पहले सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर में से डिस्टेंस पर एक सेंटर में से एक पॉइंट लिया था OQ, उसको हम लोग ने डिवाइड किया टू पार्ट्स में, और हम लोग ने क्या निकाले बेटा, टेंजेंट्स निकाले, दो टेंजेंट्स निकाले एक्सटर्नल पॉइंट में। देखो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, तो ये आ गया हम लोग के टेंजेंट। डन। कितने मार्क्स के लिए था ये क्वेश्चन भी बेटा, 3 मार्क्स के लिए, 4 में से 2 सॉल्व करना था, 3 मार्क्स के लिए कंस्ट्रक्शन का सम। कंस्ट्रक्शन के जनरली 2 सम आते हैं बोर्ड्स में, 4.2 में से एक, 4.1 में से। आगे जाएंगे, यस ये आपका नेक्स्ट वाला सम, क्वेश्चन नंबर 3B का फोर्थ वाला सम, 2 सॉल्व करना है। मैंने ऑप्शन के साथ आपको सब सॉल्व करके बताया, क्या बोला था, पहले गिवन लिखो, ज्योमेट्री के पेपर में आपको पहला गिवन लिखना ही है। डन। तो देखो हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर, रेडियस, रेडियस दिखा था 10, हाइट दिया बेटा 6, कैन बी मेल्टिंग सॉलिड स्पीयर, ये वो सिलेंडर का मेल्ट कर रहा है, मेल्ट करता मतलब बेटा उसको हीट देके मेल्ट करके उसका क्या कर रहा है, स्पीयर, स्पीयर मतलब क्या कर रहा है, सर्कल।
तो आपको इसके लिए पहला दो फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ बेटा सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो मैंने पहला गिवन में क्या क्या दिया है, स्फीयर का रेडियस दिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिए, हाइट ऑफ सिलेंडर दिए, डन। लेट्स द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, हम लोग को बोला हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स, तो उसको मैंने लिया बेटा एन, डन। यस, यहाँ पे देख सकते हो सिलेंडर्स रेडियस कैन बी मेल्टिंग अ सॉलिड, ओके, उल्टा है बेटा, स्पीयर मेल्ट करके हम लोग को सिलेंडर बनाना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बेटा, स्पीयर मेल्ट करके हम लोग को सिलेंडर बनाना है। इसके लिए हमने पहले वॉल्यूम ऑफ स्पीयर लिखा है एंड बाद में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा है। जिसको दिया है ऊपर लिखना है, जिसपे कन्वर्ट करना है उसको नीचे। ध्यान में रखो बेटा, 7th वाले चैप्टर में जो भी शेप दिए है ना उसको ऊपर लिखो, और जिस मेल्ट करके जिसमें बनाना है ना उसको क्या करो बेटा नीचे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आता है हम लोग का फॉर्मूला, और एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यस, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में आर है, इसके लिए मैंने इसको स्मॉल आर लिया था और इसको क्या लिया था बेटा कैपिटल आर, डन। जो भी वैल्यूज है मैंने इधर पुट कर दिया, यहाँ पे कौन कौन कट हो रहा है वो पहले कट कर दो, यस, यहाँ पे पाई पाई कट होगा, और और कुछ नहीं, बाकी सब आप लोगों को वैल्यू डालना पड़ेगा, जो कि मैंने आगे बताया बेटा, वैल्यूज डाल दिया देखो, यस, पाई कट हो गया तो यहाँ पे बचा 4/3, आर का वैल्यू डाला है, यहाँ पे पाई कट हो गया, ये आर का वैल्यू, और एच बेटा आर यहाँ पे 3 बार है, इसके लिए 3 बार लिखा, यहाँ पे 2 बार है 2 बार लिखा, डिवाइड किया, वो डिवाइड भी करके दिखा तो बेटा कैसे आएगा देखो, ये ये कट हो जाएगा ऐसे, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 3 1 जा 3 2 जा, यस, मालूम पड़ा, तो यहाँ पे बचा है 4/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 बचा है और 30 बचा है, नीचे बचा है बेटा 2, फिर से ये 3 3 कैंसल, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है बेटा 120, 120 का 2 डिवाइड करो तो आएगा बेटा 60, मतलब आप बेटा 60 सिलेंडर्स बना सकते हो। देखो मैंने क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस करके बताया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसका प्रेजेंटेशन भी बताया प्रॉपर। जो भी नेक्स्ट ईयर के बच्चे बेटा यही टाइप में आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट ईयर भी आएगा, यही टाइप में प्रेजेंटेशन करना है बेटा। सर्कल देखो कैसा ड्रॉ किया है, प्रॉपर उसको नेमिंग करना है, डिस्टेंस देना है, यस, गिवन कहाँ पे लिखना है, हर एक जहां जहां गिवन लिखना इंपॉर्टेंट है वहां पे गिवन लिखना है, जहां जहां रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा उसको अपने को क्या करना है बेटा ब्रैकेट लिखना है, डन। या इस तरीके से हम लोग ने ज्योमेट्री के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 तरफ सॉल्व किया है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए अलग प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा बेटा, थोड़े बड़े, इसके लिए मैंने वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए सेम वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। मतलब आपका 2025 का ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर पूरा आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। जिसको भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना है देख सकते हो, उसका प्रेजेंटेशन भी देखो बेटा, तो आपका एक मार्क्स भी कट नहीं कर सकते, आपको ज्योमेट्री में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, डन। तो आपको नेक्स्ट वीडियो को बने लेना है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, यस, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।